नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जेलेंस्की फिलहाल में अमेरिका की यात्रा पर है। कल जेलेंस्की व्हाइट हाउस गए थे, तो ट्रंप ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि बंद करो अपना ये स्टूपिड काम, नहीं तो रूस तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। पुतिन विल डिस्ट्रॉय यू, मैप्स टोस्ड, टेम्पर्स फ्लड, हाउ ट्रंप जेलेंस्की टेंस व्हाइट हाउस मीटिंग अनफोल्डेड। पुतिन पुतिन की धमकी से शायद ट्रंप डर गए हैं, क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की से कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध विराम के लिए नहीं हुए, आपने अगर पीछे नहीं हटे, तो मैप से तुम्हें खत्म कर देगा रूस एक दिन। दरअसल साथियों, जेलेंस्की ट्रंप के पास एक लंबी दूरी की मिसाइल मांगने के लिए गए हैं, जिसे ट्रंप ने देने से इनकार कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच ट्रंप और जेलेंस्की की अहम मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई। जेलेंस्की को अमेरिकी मैकहॉक अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल की उम्मीद थी। हालांकि बातचीत से के दौरान ट्रंप ने सूर के लिए हालांकि बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपने सुर बदल लिए और इस मुलाकात की आपूर्ति से इनकार कर दिया। इसके बावजूद यूक्रेन का मानना है कि इस चर्चा से पुतिन पर दबाव बना होगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी संघर्ष में तनाव दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और सहयोग के मुद्दों पर खाने पर बातचीत की। हालांकि इस बातचीत को लेकर जेलेंस्की की सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका से लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मिलने की फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। बातचीत को लेकर यूक्रेन ने विदेश मंत्री आंद्री साइबा ने कहा कि सिर्फ टॉमहॉक मिसाइल की चर्चा ने ही पुतिन को बातचीत पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप बताइए, क्या ऐसा पुतिन की तरफ से कुछ आया नहीं? ये अपने ही मन से खुद ही कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताकत से ही शांति के लिए रास्ता निकाला जा सकता है। मतलब अगर हमें रूस को थोड़ा डराएंगे, धमकाएंगे, हमारे पास ये मिसाइल होगी, तो हम रूस से कुछ कहेंगे जिससे रूस डर के शांति के लिए, वार्तालाप के लिए राजी हो जाएगा, जबकि ऐसा होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की अब अमेरिका के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना लेकर आए हैं। वह चाहते हैं कि अमेरिका कंपनियां यूक्रेन की गैस भंडार सुविधाओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस स्टोर करें, ताकि अमेरिका यूरोप के बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। वहीं पुतिन की और ट्रंप की आगे की योजना कुछ इस प्रकार थी कि ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही पुतिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में फिर से मिलेंगे। ट्रंप का कहना है कि वो एक बार फिर से मिलना चाहते हैं पुतिन के साथ। कहाँ पर? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी अधिकारियों की मीटिंग भी अगले हफ्ते होने वाली है। ट्रंप ने यह भी माना कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत कराना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बहुत तनाव है, शायद बातचीत अलग अलग करनी पड़े, लेकिन बराबरी की। हो सकता है कि पुतिन की चेतावनी से अमेरिका डर गया है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप की मिसाइल को लेकर बदले रुख का कारण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी भी माना जा सकता है। क्योंकि ऐसा यह है कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी टॉमहॉक मिसाइल है, लेकिन हमें खुद की ज़रूरत है, हम अपने देश को खाली नहीं कर सकते हैं। आइए टॉमहॉक मिसाइल, जिसके बारे में इतना चर्चा हो रही है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बता दें कि टॉमहॉक मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसलिए जेलेंस्की का मानना है कि इन मिसाइलों से यूक्रेन के रूसी ठिकानों पर अहम हमला किया जा सकता है, जिससे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा सकता है, जिससे हो सकता है कि पुतिन शांति वार्तालाप के लिए मजबूर हो जाए। वहीं बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी भरे अंदाज में यह भी कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को ये मिसाइलें दी, तो इससे अमेरिका और रूस के संबंधों को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पुतिन के विदेशी नीति सलाहकार
यूरी उसाकोव ने कहा कि इससे जंग का हाल नहीं बदलेगा, लेकिन रिश्ते जरूर बिगड़ सकते हैं। साथियों, ट्रंप को इस बात से भी चिढ़ छुट रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं, तो वो खराब भी यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से हुए हैं। भारत अगर अमेरिका से दूर जा रहा है तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ही जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को रूस और यूक्रेन युद्ध कराने के लिए ना जाने कैसे कैसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। वो कभी टैरिफ लगा दे रहा है, तो कभी धमकी दे रहा है कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम आप पे सेंक्शंस लगा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। हालांकि इससे रूस की इकोनॉमी तो खत्म हो चुकी है, रूस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अमेरिका को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध अब जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका दोनों की इमेज खराब हो रही है। क्योंकि अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा कंट्री कहता है, कि वो कहता है कि मैं जिसको जब चाहूँ किसी भी युद्ध को बंद करा सकता हूँ, और ये युद्ध लगभग 4 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी अमेरिका इस युद्ध को बंद नहीं करा पा रहा है। हालांकि अमेरिका से इसको नुकसान, अमेरिका को सबसे ज़्यादा इस बात का हो रहा है कि भारत अमेरिका से दूर जाता जा रहा है और रूस के करीब होता जा रहा है, क्योंकि रूस से जब भी वो तेल खरीद रहा है तो रूस के करीब पहुंचता जा रहा है, रूस से दोस्ती होती जा रही है। और वहीं अमेरिका को इस बात की भी चुभन हो रही होगी कि भारत अब चाइना के भी साथ होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे मंच में आपने देखा होगा कि अब चाइना, रूस और भारत एक साथ खड़े हो गए हैं अमेरिका के खिलाफ। इसलिए अमेरिका को इस बात से काफ़ी दिक्कत हो रही है कि भारत दूर जा रहा है, क्योंकि भारत उनका बहुत अच्छा पार्टनर है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। इसीलिए भारत से ये चाहेगा, अमेरिका चाहेगा कि भारत उससे कभी दूर ना हो और वह जल्द से जल्द इस युद्ध को ख़त्म कराए, ताकि भारत पर से टैरिफ हटे और भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से बहाल हो। हालांकि नरेंद्र मोदी इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है और क्या नहीं, टैरिफ लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। हालांकि आपने कल देखा होगा कि ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत रसिया से ऑयल खरीदेगा तो भारत को और भी ज़्यादा सैंक्शन झेलने पड़ सकते हैं। ये जो 50% का टैरिफ है, ये भारत को और लंबे समय तक के लिए झेलना पड़ सकता है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।